Hello subscribers and my dear students. Today I selected cell cycle and cell division. Very important topic. So I prepared most important questions concerning with this topic and try to understand and learn it. So cell cycle देखते हैं. सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय, किसने सेल डिवीजन को सबसे पहले स्टडीड किया था? तो वो थे प्रीवोस्ट एंड ड्यूमास. द एजेंट विच स्टिमुलेट माइटोसिस सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोजन, उन्हें हम कहते हैं माइटोजन. इसके एग्जाम्पल है जैसे साइटोकाइनिन, प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, लिम्फोकाइनेज. इन्हें कहते हैं हम माइटोजन. माइटोजन वो होते हैं जो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं. द एजेंट विच इनिबिट्स और स्टॉप द सेल डिवीजन, वो एजेंट जो सेल डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम माइटोटिक पॉइजन. माइटोटिक पॉइजन के एग्जाम्पल हैं जैसे एजाइड्स, साइनाइड्स, कैलोन्स एंड कॉल्चिसाइन. बहुत अच्छा है. कॉल्चिसाइन फैमिली लिलिएसी से बनता है और ये एक ऐसा एजेंट है जो सेल डिवीजन को रोक देता है. कॉल्चिसाइन स्टॉप द सेल डिवीजन एट मेटाफेज ड्यू टू नॉन स्पिंडल फॉर्मेशन. बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा पॉइंट. कॉल्चिसाइन जो है सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है. कौन सी स्टेज में? मेटाफेज में. और कैसे? ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. माइटोसिस टर्म्ड बाय, बहुत आता है एग्जाम में, माइटोसिस टर्म्ड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग. मियोसिस टर्म्ड बाय, किसने दिया था? फार्मर एंड मूर. ए माइटोसिस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रिमेक. ए माइटोसिस दिया था रॉबर्ट रिमेक. Cell cycle has two part, long non-dividing interphase and short dividing mitosis phase. A cell cycle of yeast cell is 90 minutes. 90 minutes में पूरा हो जाता है. Cell cycle of human cell complete in 24 hours. ह्यूमन की जो सेल है वो 24 आवर्स में पूरी हो जाती हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. नर्व सेल ऑफ मैमल्स हैव द लॉन्गेस्ट इंटरफेस. जो मैमल की नर्व सेल होती है उसमें लॉन्गेस्ट इंटरफेस होता है. इन oocyte ऑफ मैनी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, the diplotin chromosome decondense, elongate and form Lamb-Bush chromosome. Lamb-Bush chromosome में Lamb-Bush chromosome कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं oocytes of many fishes, amphibians, reptiles, birds. अब देखते हैं homologous chromosome क्या होता है. What is homologous chromosome? क्रोमोसोम पेयर ऑफ सेम लेंथ एंड सेंट्रोमियर पोजीशन, यानी जिनकी लंबाई बराबर होती है और सेंट्रोमियर पोजीशन भी एक जैसी होती है. तो एक बार और दोबारा समझें. क्रोमोसोम पेयर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेंट्रोमियर पोजीशन फॉर द जीन corresponding to the same loci. Typically one of the chromosome is inherited from father and other is mother. तो इसका मतलब होमोलॉजस क्रोमोसोम एक ऐसा पेयर होता है क्रोमोसोम का जिसमें एक क्रोमोसोम मम्मी का होगा और एक क्रोमोसोम पापा का होगा. नाउ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस का करेक्ट सीक्वेंस है सबसे पहले साइनेप्सिस, दूसरी बात फिर क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. ओके, नाउ आगे समझते हैं हम सेल साइकिल. देखें, द एंजाइम इज इसेंशियल फॉर क्रॉसिंग ओवर. ड्यूरिंग पेकाइटीन
इज रिकॉम्बिनेज। बहुत आता है एग्जाम में कि क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है, तो रिकॉम्बिनेज। और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, मियोसिस के पैकाइटिन जो कि प्रोफेज की एक स्टेज है उसमें होता है। क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस सेल डिवीजन में नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर केवल मियोसिस सेल डिवीजन में होता है। ओके, नाउ सेल साइकिल देखें, सेल साइकिल का ये डायग्राम है, सेल साइकिल। ओके, नाउ सेल साइकिल, एक मिनट देखें, ये है सेल साइकिल। ये हमने देख लिया। सेल साइकिल में देख रहे हैं हम इंटरफेज होता है, तो इसके 3 फेज हैं। देखें सेल साइकिल को समझें, इंटरफेज है, एम फेज है और G0 फेज है। तो इंटरफेज में जो फेज आते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज देखें यहाँ से, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। S फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिसमें डीएनए डबल हो जाता है, और G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरफेस हमने देख लिया, यहाँ G1 S फेज G2 फेज। इसके बाद हम देख रहे हैं ये M फेज है, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। अब जैसे ही M फेज पूरा होता है तो उसके बाद G0 फेज आ गया। देखें G0 फेज ये दिखाया है, G0 फेज, ये है G0 फेज। इसे क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। सेल इज एक्टिव, इसमें सेल एक्टिव होती है बट डू नॉट डिवाइड। तो G0 फेज में ग्रोथ 0 होती है, इसीलिए इसे G0 फेज भी कहते हैं, और ये क्विसेंट स्टेज है। ओके, तो नाउ सेल साइकिल हमने देख लिया। सेल साइकिल के कितने स्टेप्स हैं, इंटरफेज, एम फेज, G0 फेज। इंटरफेज के कितने हैं, इंटरफेज इज कंप्लीटेड इन G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ओके, नाउ colchicine. Colchicine is called cell poison as it inhibits the spindle formation. बहुत आता है। colchicine एक ऐसा केमिकल है जो सेल पॉइजन, सेल डिवीजन को रोक देता है। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसके बाद द ड्रग colchicine हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द स्टेज ऑफ M फेज, माइटोसिस फेज। अगला पॉइंट है द क्रोमोसोम इन विच टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉपीड इज कैप्ड बाई टीलोमियर इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। दोबारा सुने, द क्रोमोसोम इन विच टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कैप्ड बाई टीलोमियर इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। A cell plate is let down during cytokinesis. साइटोकाइनेसिस स्टेज में सेल प्लेट बनती है। क्रॉसिंग ओवर बहुत आता है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकाइटिन स्टेज, जो कि मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोफेज की स्टेज है, पैकाइटिन। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोजस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन हो गई। करेक्ट सीक्वेंस इन सेल साइकिल। सेल साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, माइटोसिस फेज। ओके, नाउ G2 फेज कम्स बिटवीन M फेज एंड S फेज। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन 2 होमोलॉजस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर होमोलॉजस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होता है। अभी मैंने बताया होमोलॉजस क्रोमोसोम के पेयर में एक पेरेंट यानी एक फादर का और एक मदर का क्रोमोसोम होता है। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम आर फाउंड इन डिप्लोटीन स्टेज। बहुत आता है ये। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम कब रिपोर्टेड होते हैं, डिप्लोटीन स्टेज में। मियोसिस मींस 2 न्यूक्लियर एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन। colchicine अरेस्ट द मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ये पूछते हैं colchicine सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में, मेटाफेज। Meiotic cell cycle correct sequence G1 phase, S phase, G2 phase, M phase and G1 phase. Synapses occurs between 2 homologous chromosome. Best material for study of mitosis in lab is root tip. बहुत आता है, प्रैक्टिकल में भी हम करते हैं क्लास 12th में, रूट टिप से।
इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस अकर्स ओवर टेक्स प्लेस, प्रोफेज। क्रॉसिंग ओवर जो है किस स्टेज में होता है, तो इसमें देखो दो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, एक हुआ है प्रोफेज फर्स्ट, एक दिया है खाली प्रोफेज और एक दिया है एनाफेज। तो हम इसमें लगाएंगे प्रोफेज फर्स्ट में। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, प्रोफेज फर्स्ट। साइनोप्टेमियल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कौन सी स्टेज में बनता है, जाइगोटीन में। चियाज़ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, और मेटाफेज फर्स्ट अगर कहते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट में कहेंगे। सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और प्रोफेज, तो आंसर है S फेज। चियाज़ मेटा टर्मिनलाइजेशन अकर्स इन, चियाज़ मेटा का ब्रेकडाउन किस में होता है, तो हम कहेंगे डाइकाइनेसिस। ऑल सेल ऑर्गेनेल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो सब सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन हैं। अब हम देखते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। देखें माइटोसिस सेल डिवीजन, इसे हम आइडेंटिकल सेल डिवीजन भी कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज आइडेंटिकल सेल डिवीजन, देखें इसका कारण क्या है कि पेरेंट सेल एक है जो कि डायप्लॉइड है, जब ये डिवाइड होती है तो 2 डायप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल का है वही जेनेटिक मटेरियल जो है डॉटर सेल का होगा। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर 2 डायप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइडेंटिकल सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो इसमें देखें इंटरफेज, ये फर्स्ट स्टेप है, एंड इन दिस फेज प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन बाय लूजिंग जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें सेल डिवीजन का जेनेटिक मटेरियल लूज होता है। प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाती है। मेटाफेज तीसरी स्टेज है, क्रोमोसोम अकर्स इन द मिडिल, बेस्ट टाइम टू सी क्रोमोसोम, ये बहुत पूछते हैं कि कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजुअलाइज होते हैं, तो हम टिक लगाएंगे मेटाफेज में। अगला स्टेप है एनाफेज, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द सेंट्रियोल फ्रॉम द मिडिल, तो एनाफेज में क्रोमोसोम जो है सेंट्रियोल की तरफ चलते हैं मिडिल स्टेज से। और टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन, टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्रोमोसोम रीच टू देयर सेंट्रियोल। और साइटोकाइनेसिस सेल ब्रेकडाउन एंड फॉर्म 2 सेल्स, और वो दोनों सेल्स कैसी होती हैं, डायप्लॉइड, यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो हम कहेंगे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेलो सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ रहे थे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस में आता है पहले कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, disassembly. Okay, now arrangement at equator, centromere division, segregation and telophase. अब आता है इफ APC किसे कहते हैं, APC कहलाता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, क्रोमोसोम विल नॉट सेग। ये पूछते हैं अगर सेल के अंदर APC यानी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को डिफेक्ट कर दिया जाए तो ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम सेग्रीगेट यानी अलग अलग नहीं होंगे। अब आता है मियोसिस सेल डिवीजन। तो देखें मियोसिस सेल डिवीजन को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं,
मियोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है, एक पेरेंट सेल पहले डिवाइड होगी तो वो 2n में बदलेगी फर्स्ट स्टेप में, और इसके सेकंड स्टेप में n यानी 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। तो इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड cells. It occurs during gametogenesis in plant and animal. यानी मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है गैमीट बनते समय प्लांट और एनिमल के अंदर होता है, बॉडी में होता है, बॉडी सेल्स में होता है। इट कंटेन 2 साइकिल, पहली साइकिल जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर और दूसरी साइकिल सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियर जो होती है वो मियोसिस फर्स्ट है और सेल डिवीजन जो है वो मियोसिस सेकंड है। तो सबसे पहले हम देखें मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में आते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म होती है विच इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन पहली स्टेज है, जाइगोटीन में हम देखेंगे साइनेप्सिस होगा और साइनोप्टेमियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लोटीन में चियाज़मेटा होगा और डाइकाइनेसिस में ब्रेकडाउन ऑफ चियाज़मेटा होगा। फिर इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और इंटरकाइनेसिस। इट इज द स्टेज between 2 meiotic division, meiosis first and meiosis second। अब meiosis second जो होगा which is completed in, हम देख रहे हैं प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। तो अभी हमने मियोसिस सेल डिवीजन देखा, वो 2 स्टेप में पूरा हो रहा है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। तो ये हमने देखा। और जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल के डिवाइड होने से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। तो रिडक्शनल, व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शनल, बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंट सेल इज 2n and genetic material of daughter cell is haploid यानी सिंगल n। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल जस्ट हाफ होता है, तो इसीलिए इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। विच वन इज ए माइटोजन। तो माइटोजन कौन सा होता है, तो देखें अभी बताया था मैंने, जो माइटोसिस सेल डिवीजन को प्रमोट करे उसे माइटोजन कहते हैं। तो साइटोकाइनिन भी माइटोजन होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी माइटोजन होता है, प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी माइटोजन होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा ऑल। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, इसमें पूछा है लॉन्गेस्ट फेज जो होती है सेल साइकिल की कौन सी होती है, प्रोफेज ऑफ एम फेज या G1 फेज, S फेज या G2 फेज। तो G1 फेज पे टिक लगाएंगे हम। G1 फेज जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। सेल एंटर इन G0 फेज ड्यू टू, G0 फेज में क्यों आती है, एब्सेंस ऑफ साइक्लिंग फैक्टर्स। G0 फेज इस वजह से आता है कि साइक्लिंग फैक्टर जो होते हैं एब्सेंट हो जाते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सेल डिवीजन अकर्स बाय एमाइटोसिस। जितने भी ए प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन है वो एमाइटोसिस सेल डिवीजन कहलाता है। व्हेन डज न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस, तो उसमें कहेंगे लेट प्रोफेज। न्यूक्लियोलस जो है माइटोसिस की किस स्टेज में डिसअपीयर होता है, तो हम कहेंगे लेट प्रोफेज। गोल्जी एपरेटस एंड ER डिमिनिश ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। गोल्जी एपरेटस और ER लेट प्रोफेज स्टेज में डिसअपीयर होते हैं। ए फेज ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इन माइटोसिस इज एनाफेज। APC कहलाता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, कॉज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस कब होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट सेल्स बनती हैं। चियाज़मेटा आर मोस्ट appropriately
ऑब्जर्व्ड इन मियोसिस ड्यूरिंग डिप्लोटीन। चियाज़मेटा को डिप्लोटीन स्टेज में देखा जाता है। विच इज सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, ये पूछा है इन्होंने कि हिस्टोन होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, या न्यूक्लियर डीएनए होता है, या ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो आंसर हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज। साइनेप्सिस अकर्स इन जाइगोटीन फेज ऑफ मियोसिस। सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम फ्रैग्मोप्लास्ट से सेल प्लेट बनती है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन G2 फेज में बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉल्चिसाइन ब्रिंग्स अबाउट। कॉल्चिसाइन क्या करेगी, कॉल्चिसाइन क्या करेगी, कॉल्चिसाइन करती है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद ड्यूरिंग सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यूरिंग एस फेज। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल। इन मियोसिस डॉटर सेल्स आर नॉट सिमिलर टू पेरेंट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से मियोसिस में डॉटर सेल्स पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती हैं। In G2 phase of cell cycle, DNA is 2n, n, 3n और 4n। 4n पर टिक लगाएंगे। Cyclin protein is required for cell cycle. Which other molecule is essential for completion of cell cycle? तो इसमें आएगा CDK। CD की फुल फॉर्म साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। Fibroblast cell in our body are those which are arrested in G1 phase. Some mature cells cannot undergo division because they have taken some specific functions undergone differentiation. Meiotic division, homologous chromosomes are separated. होमोलॉजस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। तो अभी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि मैं इस चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं रिकवर करूं। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको तैयारी कर लेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इसमें आ चुके हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो we will meet again. Nice meeting with you. Okay, thank you.